पुराने जमाने का खाना। कितनी बार बोला है घर में ये मोमोज चाउमीन ये सब मत बनाया कर। सिंपल सीधी सी रोटी चावल नहीं बनता तुझसे। घर को घर रहने देना बहू, होटल क्यों बना रही है? माँ जी ये बच्चों के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए सब्जी रोटी बनी है। ससुर जो कि एक नंबर के चटोरे थे। तो जरा टेबल पर कपड़ा मार कर लगाना 2 प्लेट चाउमीन के। क्या बके जा रहे हैं? बहू खड़ी है सामने, कोई बेटा नहीं है। ससुर को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन वो क्या है ना, है तो ससुर। हाँ तो घर पे ऐसा गंदा खाना बनता है तो लगता है जैसे किसी होटल में बैठे हो, तो आवाज भी वैसी ही निकलती है। जा बेटा ले आ चाउमीन, अब बनी है तो खा लेते हैं, और क्या। हाँ और क्या, हम नहीं खाएंगे तो सारा गंदा खाना ये लोग बच्चों को खिला देंगे ना। जा 4-5 मोमोज मेरे लिए भी ले आ। स्वरा के सास ससुर पुराने ख्यालों के थे और वो चाहते थे कि उनका घर भी उसी हिसाब से चलता रहे, जिससे उनकी दोनों बहुएं परेशान रहती हैं। स्वरा दीदी, लगता नहीं है कि मम्मी जी पापा जी जीने देंगे। पता है कल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि दाल चावल बनाया करो, बस यही ना। तुझे पता है इस महीने हम लोगों के घर पर चावल कितना लगा है? अरे बाप रे, क्या ही बोलो। अरे दीदी ये कोई बड़ी बात नहीं है, दाल चावल बनाने में कौन सा वक्त लगता है। कल सासू माँ कह रही थी ये आंगन में चूल्हा बना ले और अब से रोटी चूल्हे की ही खिलाना। बताओ दीदी, इतनी गर्मी, ऊपर से सास ससुर की चूल्हे की खाने की डिमांड। मुझसे तो चूल्हे पर खाना नहीं बनने वाला, कहीं कोयले से जल के मर जाऊं तो। ना बाबा ना। मुझसे कौन सा बनेगा दीदी, मैंने तो कभी गैस में भी खाना नहीं बनाया था शादी से पहले, और चूल्हे में खाना मेरे बस की बात नहीं है। तभी ससुर के खांसने की आवाज आती है और दोनों बहुएं लग जाती हैं काम पर, सर पर पल्ला और हाथ में बेलन। अरे बहू क्या हो गया, आज खाना नहीं बनेगा क्या? पुराने जमाने में तो 7 बजे खाना लग जाता था, तब तो चूल्हा हुआ करता था, हाथ से गेहूं पीसा जाता था। अब पूरी सुविधा है, उसके बाद भी खाने में इतनी देरी। जब देखो तब हर बात पर पुराना जमाना ले आते हैं दीदी। हाँ, इन्हें भी तो कोई बताया कि पुराने जमाने में सास ससुर कैसे रहा करते थे। ससुर की फिर खांसने की आवाज आती है। लाई पापा जी खाना। तभी वहां स्वरा की बेटी आती है। मम्मी मम्मी चलो ना, स्कूल का होमवर्क करवा दो, बहुत सारा काम बचा है। पुराने जमाने में तो दादा दादी बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। जा अपने दादाजी के पास बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर ले। ससुर अलका की बात सुन लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ लाओ, आओ बिटिया मैं कराता हूँ तुम्हारे स्कूल का काम, वैसे भी तुम्हारी माँ को आता ही क्या है। ससुर की बात सुनकर अलका हंसती है और कहती है, दीदी ससुर जी को कम मत समझिए, सासू माँ से भी 4 हाथ आ गए हैं ये ताने बोलियां सुनाने में। तो सुनाने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तब पुराने जमाने का रोना लेकर बैठे रहते हैं, पर जब उनका दामाद आता है तब तो कोई पुराना जमाना उनको याद नहीं आता, तब तो ये एकदम मॉडर्न और शहरी हो जाते हैं। हाँ भाभी ये ठीक कह रही हैं आप, मुझे क्या लगता है कि दामाद जी ही ठीक करेंगे इनको। वक्त गुजरता है और सास ससुर की सोच बहू के लिए जैसे की तैसी रहती है। फिर एक रोज, अरे बहू ये जूता तान कर कहाँ निकल रही है सुबह सुबह? हाँ कहाँ जा रही है बता तो। माँ जी वजन बढ़ता जा रहा है, साथ में 100 बीमारियां लग रही हैं, सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करना शुरू कर दूं, आप चलेंगी मेरे साथ? वॉक? अरे ना ना ना, वॉक पर नहीं जाएगी तू। अगर तू वॉक पर गई तो हम लोगों को चाय कौन बना कर देगा? चाय के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, बस मैं आधे घंटे वॉक करके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ सबके लिए। सास कुछ नहीं कहती और अलका वॉक के लिए निकल जाती है। दोपहर को जब सारा काम करके अलका फ्री होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी कि ससुर आवाज देते हैं, अलका बहू देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलका खुश हो जाती है कि पहली बार जिंदगी में सास ससुर उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। लेकिन ये क्या? पापा जी ये क्या है? ये तुम्हारे वॉक की मशीन है बहू, वो क्या है ना, चाहे तो हमें पूरे वक्त पर ही चाहिए। अलका देखती है सामने हाथ से गेहूं पीसने की चक्की रखी है। अब यह चक्की रोज 2 बार चलाना, हाँ? रोज रोटी के लिए घर का ही आटा होगा, घर का पीसा आटा भी मिल जाएगा और तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या? फिर क्या, अगले रोज से अलका का वॉक करना रुक जाता है और वो 2 वक्त रोटी के लिए गेहूं पीसने लगती है। क्या अलका, तूने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली खुद ही। क्या जरूरत थी उनके सामने वॉक पर निकलने की? अब पीसो चक्की। अलका बेचारी क्या करती। फिर एक रोज स्वरा तैयार होकर बच्चों के स्कूल जा रही थी। बेटा ये क्या पहना है, ये हमारे घर की परंपरा रही है क्या?
पुराने जमाने से बहुएं साड़ियां पहनकर सर से पल्ला लेती थी, तभी घर से बाहर कदम रखती थी। ये सूट वूट हमारे घर पर कोई नहीं पहनता। जाओ इसे बदल कर आओ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? पापा जी, बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल में कोई भी पेरेंट्स साड़ी पहनकर नहीं आते, और खास करके नेहा ने कहा है कि साड़ी मत पहनकर आना। उसकी सारी सहेलियों की माँ जींस टॉप में आती है। अगर मैं सारी औरतों की तरह जींस नहीं पहन सकती तो कम से कम सूट तो पहन लूं। उसकी बेइज्जती होगी अगर मैं सर पर पल्ला लेकर गई तो। वो ऐसे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है, हैं? जहाँ साड़ी पहनकर जाने पर बेइज्जती होती है। तभी वहां नेहा आती है। दादी प्लीज, आप अपने पुराने जमाने के ख्याल हमारे ऊपर ना थोपे। आपको पता है लास्ट टाइम मम्मा साड़ी पहनकर आई थी तो कैसी लग रही थी? मेरी सहेलियां आज तक मुझे चिढ़ाती आ रही हैं। जींस टॉप ना सही, पर मम्मा सूट पहनेगी। ससुर को नेहा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ तो नेहा को पड़ता है, लेकिन डर स्वर आ जाती है। वो अंदर जाकर साड़ी पहन लेती है। जब कमरे में नेहा आती है, तुझे पता है ना दादा दादी पुराने ख्यालों के हैं, तो क्यों ऐसे जिद करती है? माँ, अगर आप सूट पहनकर स्कूल नहीं आ रही है तो आपको मेरे स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं जाना ऐसे स्कूल। साड़ी भी आप गंवार वाली पहनती है। साड़ी पहनी तो अच्छे से पहनी जैसे मेरी टीचर पहनती है। स्वरा क्या कहती है कि नई साड़ियां खरीदने की भी इजाजत नहीं है। मिलने बरतने वाले लोग जो साड़ी दे जाते हैं, बस वही साड़ी उसके साथ सिलाने के लिए देती है। फिर शाम को, पता नहीं दीदी कहाँ से कांदा लहसुन की महक आ रही है। सच में दीदी, कभी कभी ना बड़ा मन करता है ऐसा लहसुन से भरा खाना खाने का। हमारे घर में कांदा लहसुन क्यों नहीं डालते सब्जी में? अरे डालते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर। ससुर जी तो खूब चाव से कांदा लहसुन वाला खाना खाते हैं, पर वही है ना, अपने पुराने जमाने का राग इनकी नाक ऊंची कर रखी है। तभी सासू माँ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? लहसुन वाला खाने का मन कर रहा है सासू माँ, आज बना ले क्या? हरे कृष्णा हरे रामा हरे राम। आज तो बहु बड़ी पूर्णमासी है। आज के दिन तो व्रत रखना चाहिए, और तुम लहसुन की बात कर रही हो? पुराने जमाने में घर में कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं बनता था। अगर बनता भी था तो घर के बाहर चूल्हे में, समझ रही हो? और उसके बर्तन भी अलग होते थे। अब आज तो मैं इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन बाद में कभी देखती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। शाम को बहुएं खाना बना रही थी कि बड़ा बेटा अजय आ जाता है। अरे अजय, क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गया? सब ठीक है? अरे माँ, वो आज गुड़िया का पति विवेक आ रहा है ना, तो सोचा रात को खाने में उसके साथ बैठ जाऊं। नीलेश को तो आने में देर लगेगी। सास ससुर विवेक का नाम सुनते ही उछल पड़ते हैं। विवेक उनका दामाद है, जिसकी 100 गलती भी इन लोगों को दिखाई नहीं देती। शाम को दामाद घर आता है तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अरे दामाद जी, गुड़िया को नहीं लाए? मैं हर जगह बीवी को ढोकर थोड़ी ना घूमता हूँ। वो तो आज भैया जिद करके बुला रहे थे तो आ गया। कुछ खाने पीने का भी मूड बन गया था। मैंने कहा बाहर बैठ के होटल में खाऊंगा, इससे अच्छा अपना घर है, चलता हूँ। क्यों ससुर जी, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या खाने पीने का मन है? जो बोलो वो बनवा दे। दो बहुआ है। पापा, आपको पता नहीं, ये आपका दामाद एक नंबर का शराबी है, तो क्या पिएगा ये सोचिए। क्या बोला भैया? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करते ना इंतजाम। वैसे बेटा स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है, ये तो पता है ना तुमको। वो ऐसा है ना पापा जी, ज्यादा अक्ल मत चलाइए अपनी। बोल रहा हूँ ना, कांदा भजी बना दीजिए, और वो भी छोटी वाली भाभी से कहिएगा। वो क्या है ना, अलका भाभी ने बहुत पहले कांदे के पकौड़े खिलाए थे मुझे। आज तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में बसा हुआ है। अलका तो ये सुनकर खुश हो जाती है। हे भगवान, कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। कांदा लहसुन खाने का मन हो रहा था और आ भी गया चांस। अरे बहू, जमाई राजा को कांदा के पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो जाकर किचन में तैयारी कर, और साथ में बटाटे में लहसुन की चटनी डालकर उसके भी पकौड़े बना लेना। मैं अजय से कहती हूँ तुझे सामान ला कर देगा। अलका का भी मन बहुत होता है कांदा लहसुन खाने का, लेकिन अभी अभी तो सास ने डांटा था उसे, तो सास की क्लास लगाना भी तो जरूरी है। नहीं माँ जी, आज तो बहुत बड़ी पूर्णमासी है। आज तो दुनिया भर के लोग व्रत रखते हैं। मुझसे नहीं बन पाएगा कांदा लहसुन वाला खाना आज। देख, ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी? चुपचाप खाना बनाने की तैयारी कर, हमारे जमाई राजा को खाना है। अलका मन ही मन मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, सब बनता है घर में, बस सुविधा के अनुसार। जब जवाई आ गया तो ये घर की सारी पुरानी परंपरा, सारे कायदे कानून
उस छत के ऊपर दिखेंगे। दोनों बहुएं हंसने लगती है। खैर जमाई राजा खाकर खूब सारा पीकर घर से निकल जाते हैं। हाय रे माँ जी, मेरे पैर पर बहुत चोट लगी है, चला भी नहीं जा रहा। दामाद जी भी जा चुके हैं, मैं चलिए अपने कमरे में सोने। माँ जी मैं सारा बर्तन रख देती हूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए। ऐसा कैसे कोई काम नहीं है? हमारे घर में ये सब गंदी चीजें जब बनती है तो उसके बाद पूरे घर की धुलाई होती है। तो एक काम कर, पूरे घर को पानी से धो, पूरा घर शुद्ध कर, अगरबत्ती जला और उसके बाद सोने जाना। छोटी बहू समझ जाती है कि अचानक से बड़ी बहू ने क्यों चोट लगने का नाटक कर दिया। माँ जी मुझे तो माफी करिए, वो क्या है ना, आज इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लहसुन छिलने में कितना टाइम गया आपको पता भी है। मैं जा रही हूँ सोने और बिखरे बर्तन बटोर देती हूँ बस। छोटी बहू भी बर्तन बटोरकर अपने कमरे में चली जाती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पर अगली सुबह ये क्या, पूरा घर जैसा का तैसा। अरे ये क्या, कल रात घर की धुलाई नहीं हुई? माँ जी आप तो मुझसे धुलवाई करवाती थी जब भी घर में कांदा लहसुन वाला खाना बनवाती थी। क्या हो गया, बड़ी बहू बीमार हो गई तो क्या छोटी बहू को प्रेशर नहीं देना चाहिए? वाह दीदी, तो ये आपकी चाल थी। वही मैं सोचूं, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी, अब क्यों बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई? अब जो चीजें मैंने झेली है एक बार तू भी तो देख, कैसे मैंने इस घर में अपनी जिंदगी काटी है। पूरा खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, बर्तन बटोरने के बाद, पुरानी परंपरा का पालन करते हुए पूरे घर को पानी से धोकर अगरबत्ती जलाकर सोने जाती थी। फिर चाहे शरीर कांप ही क्यों न जाए। तो क्या हुआ, कल रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस घर में। मैं थक गई थी दीदी, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा जो परंपरा है वो तो है ही। मुझे लगा शायद सासू माँ और ससुर जी मिलकर पूरा घर धो देंगे, लेकिन ये क्या, परंपरा तो टूट गई। क्यों पापा जी, है ना? ससुर सास की तरफ देखे सास ससुर को। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं धोने लगी थी पूरा घर। वो तो तुम्हारे पापा जी ने कहा वो धो देंगे तो मैं सोने चली गई। अब देख रही हूँ घर धुला भी नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं धोया आपने पूरा घर? अरे भगवान, ऊपर वाले का तो खौफ रखो। इस उम्र में इतना झूठ बोलकर कहाँ जाओगे? तुमने कब मुझसे कहा कि तुम धो दो घर? अरे ये आसान बात है क्या, रात में पूरा घर पानी से धोना, अगरबत्ती जलाना? अरे मेरे बस की बात नहीं है ये। वही तो पापा, पुरानी परंपरा का सारा बोझ आपने हमारी बीवियों पर डाल रखा है। ये तो भला हो इन दोनों लड़कियों का जो हमारा घर छोड़कर भागी नहीं, वरना कोई और होता तो कब का भाग जाता। अलका जब देखती है कि हवा बहुओं की तरफ से है तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करती है। भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता इतना काम। हमारी भी एक कैपेसिटी है काम करने की, हम भी थक जाते हैं। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कोई तुमसे कुआं नहीं खुदवाते हम, बस घर की जो पुरानी परंपरा है बस उसी का पालन करवाते हैं। और अगर नहीं पालन कर सकती हो तो अपने घर जाओ। और ये तो क्या कह रहा है अजय कि ये भागी नहीं है? अरे हमने कौन से कोड़े बरसा दिए जो ये नहीं भागी? और देख बेटा, तुझे लग रहा है ना कि हम जुर्म कर रहे हैं, तो कल से इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अजय देखता है कि गंगा तो उल्टी बह रही है, माँ बाप उसको घर से निकालने की बात कर रहा है तो वो भी पलट जाता है। अरे नहीं नहीं, मम्मी सही कह रही है, घर की परंपरा को तो बरकरार रखना ही है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर आप भी तो कभी बहू थी। आ गया ना लाइन पर। अब बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर, समझा? अब जा यहाँ से। अजय वहां से निकल जाता है और दोनों बहुएं समझ जाती हैं कि उनकी जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ सकती। रहना है तो इसी स्थिति में रहना है। लेकिन कहते हैं ना, 100 रास्ते भले बंद हो जाए लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता जरूर खोल देता है, और वो रास्ता था। अरे दामाद जी आए हैं, सुन रहे हैं? हमारे तो भाग्य खुल गए। कल रात में आप खा पी कर गए और आज सुबह नाश्ते में भी आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद घर पर भोग लगाने आए हैं। बताइए आज क्या बना दे आपके लिए? सासू माँ, रात का सर दर्द अभी तक उतरा नहीं है। सबसे पहले एक नींबू पानी और उसके बाद 1 प्लेट कांदा पोहा और लहसुन की चटनी के साथ बटाटा बड़ा। जरा जल्दी करना। अभी तो सबने आंख खोली ही थी, ऐसे में ही आंख खोलती ही कांदा लहसुन। ये तो इस घर की परंपरा कभी थी ही नहीं। कांदा पोहा तो माँ जी ही बहुत अच्छा बनाती है, आज वही बनाएंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? वह भी सही बात है, माँ जी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक। आज तो कांदा पोहा मैं सासू माँ के हाथ का ही खाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, ना ही पूजा की है। पूजा के बिना मैं कुछ नहीं करती। तो फिर मैं चला अपने घर,
बोलूंगा आपकी बेटी को कि तुम्हारे घर से भूखे पेट आ रहा हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मेरी दोनों बहुएं आपकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेंगी। आप जो बोलेंगे वही बनाएंगी। बस मुझे माफ करिए। सही कह रही है आपकी सास दामाद जी। हमारे घर की परंपरा नहीं है सुबह सुबह कांदे की चीज खाने की। अब आपकी खातिर हम वो कर भी देंगे, लेकिन हमें मत कहिए, ये काम दोनों बहुएं कर देंगे। पिताजी, परंपरा तो मेरे घर की भी नहीं है सुबह सुबह कांदा लहसुन ये सब खाने की। मुझे माफ करिए, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो बनाना ही नहीं आता, और वैसे भी सुबह में मेरा इतना काम फैला है कि अगर कांदा काटने में लगी तो बाकी का काम कौन करेगा। वैसे भी इस घर की परंपरा के अनुसार वो सारे काम बहुत जरूरी है, तो मुझे भी माफ करें। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है, लेकिन दामाद वहीं खड़ा रहता है। परंपरा? ये क्या शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही है जहां परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है? ससुर जी, आप लोग घर को घर क्यों नहीं रहने दे रहे? सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ मैं ऐसा करूं तो, अगर उसकी भी सारी इच्छाएं मैं दबाकर अपने घर के ढकोसलों को उसके पीठ पर लाद दूं तो चलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना, कमर टूट जाती है, मैं जानती हूँ ना। ये दोनों बहुओं को जब हम काम बोलते हैं तो ये कितना थक जाती है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी मत करना। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप सही कह रहे हैं। पुरानी परंपरा के नाम पर हम अपनी बहुओं के साथ नाइंसाफी कर रहे थे, उन पर झूठा बोझ डाल रहे थे। बेटा, हमें माफ करना, आपने हमारी आंखें खोल दी। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे उम्मीद करें। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जियो, और कोई पुरानी परंपरा, कोई पुराने रीति रिवाजों की चिंता करने की जरूरत ना है। जितना जरूरी है हम उतना ही करेंगे। जबरदस्ती के ढकोसलों को अब हम तुम्हारे सर पर नहीं डालेंगे। हमें माफ करना। दामाद ये सुनकर दोनों बहुओं की ओर देखकर मुस्कुराता है, वहां से जाने लगता है कि अरे दामाद जी, कांदे पोहे तो खाते जाइए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें।